Now let's move on to our next topic of human skeleton, which is joints. जॉइंट्स का आपको वर्ड से ही मीनिंग समझ आ जाएगा. जॉइंट मतलब दो चीज़ों को जोड़ने वाला. ओके, दो बॉडी पार्ट्स को जॉइन करने वाली प्लेस या फिर ऐसी प्लेस जो दो बोन्स को या दो बॉडी पार्ट्स को जॉइन करे उसको कहते हैं जॉइंट. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आर्म और लेग में अगर सपोज़ स्ट्रेट सिंगल बोन होती तो आप अपनी आर्म को बेंड ना कर पाते. अभी दो बोन्स हैं, बीच में जॉइंट है, जिसकी वजह से आप अपनी आर्म्स, लेग्स और अदर बॉडी पार्ट्स को बेंड कर पा रहे हो. ठीक है, तो ये फंक्शन होता है जॉइंट का. मतलब ड्यू टू दिस जॉइंट्स वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी. डेफिनेशन भी देख लेते हैं. जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर. अभी जो जॉइंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को थोड़ा समझने के लिए एक एक्टिविटी देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक में. मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, मतलब लिखे नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ. सपोज़ एक आपने पेपर लिया, उसको सिलेंडर फॉर्म में फोल्ड कर दो और ऊपर एक बॉल लगा दो और इसको जोड़ दो. उसके बाद एक बाउल लो, मतलब कटोरी, उसमें इसको फिट कर दो, मतलब रख दो. रखने के बाद अगर आप रोटेट करोगे इसको तो ये ऑल डायरेक्शन में रोटेट होगा. सिमिलरली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होता है. जैसे सपोज़ ये आपकी आर्म है, आर्म का ये अपर आर्म का एंड है, बॉल टाइप. ठीक है, राउंडेड स्ट्रक्चर. जो राउंडेड स्ट्रक्चर है इसको हम किसी कैविटी या खाली स्पेस, सपोज़ जो शोल्डर आर्म की कैविटी है इसमें फिट कर दें अपर आर्म को, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो जॉइंट होगा बीच का, इसको हम कहेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल मतलब राउंडेड स्ट्रक्चर एंड सॉकेट मतलब कोई खाली कैविटी, खाली स्पेस जिसमें हम अपनी बॉल को फिट कर पाए. The rounded end of one bone fits into the cavity or hollow space of the other bone. Okay, such a joint allows movement in all directions. Example, thigh and hip bone and upper arm and shoulder bone. जो थाई है वो हो गया राउंडेड स्ट्रक्चर, इसका जो एंड हो गया थाई का, और जो हिप बोन है उसकी कैविटी में ये फिट होती है. सिमिलरली अपर आर्म का जो एंड है वो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो शोल्डर बोन की कैविटी में फिट होता है और जॉइंट बनाता है बीच में. यू कैन सी दिस. ये आपकी थाई बोन हो गई, इसका राउंडेड एंड जो है बॉल टाइप है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है. और जो हिप बोन की कैविटी हो गई, मतलब खाली स्पेस, उसमें ये फिट होता है और जॉइंट बनाता है बीच में. बॉल एंड सॉकेट कहते हैं इस जॉइंट को. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट्स आर पाइवोटल जॉइंट. पाइवोटल जॉइंट का मतलब होता है ऐसे जॉइंट्स जो बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूवमेंट अलाउ करें, मतलब फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड पीछे, ऐसे मूवमेंट अलाउ करें, या फिर लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड. ठीक है, मतलब या तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड या फिर दोनों. कई बार दोनों मूवमेंट भी अलाउ होती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड एज वेल एज लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड. ठीक है, और इस जॉइंट्स में क्या होता है कि सिलेंड्रिकल बोन जो होती है वो एक रिंग में रोटेट करती है. फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट वेयर नेक जॉइंस द हेड. आपका हेड है और नेक है, नेक के बीच का जो रीजन है उसको कहते हैं हम पाइवोटल जॉइंट. यू कैन सी द एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर. जो ये नेक है, ये हेड है हमारा, तो इनके बीच का जो रीजन है ये है पाइवोटल जॉइंट. और इसमें आपने नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व करना अगर नहीं किया अभी तक तो, कि आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हो मूवमेंट, एंड क्या कर सकते हो, लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड. लेकिन आप 360 डिग्री तो नहीं कर सकते, ऑल डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकते अपने हेड को. तो ऐसे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं पाइवोटल जॉइंट. नाउ नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप है हिंज जॉइंट. ऐसे जॉइंट्स जो होते हैं ये सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अलाउ करते हैं. कि मतलब आगे पीछे ऐसे ऐसे मूवमेंट अलाउ करते हैं, लेकिन लेफ्टवर्ड राइटवर्ड ऐसी मूवमेंट अलाउ नहीं करते. एग्जाम्पल 3 है. जॉइंट्स इन फिंगर्स, एल्बो, मतलब आपकी जो ये
नी, और नी मतलब आपका ये घुटना, ठीक है। तो फिंगर्स आप नोटिस करो, फिंगर्स में देखो ये फिंगर्स जो हैं ये सिर्फ आपको बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूवमेंट ये अलाउ करेंगे। आप इस बोन को खुद, मतलब बोन जो है अकेली बोन नहीं हिल सकती इधर, इस लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड। ये आपकी ये वाली बोन है, ये हिल ऐसे मूव कर सकती है, लेकिन आपकी सिंगल ये वाली बोन जो है ये ऐसे मूव राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड नहीं कर सकती, इससे अलग होगी। सिमिलरली आप नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो इसी जॉइंट का, हिंज जॉइंट का, जो है नीज़ के पास, ठीक है। दो बोन्स के बीच में जो नी पे होता है ये जॉइंट, ये होता है हिंज जॉइंट। ये भी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट अलाउ करता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज फिक्स्ड जॉइंट्स, ठीक है। जो फिक्स्ड होते हैं मतलब कि बिल्कुल आप उसे मूव नहीं कर सकते। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स। एग्जाम्पल है जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड। आपके माउथ में लोअर जॉ पे भी टीथ होते हैं एंड अपर जॉ पे भी, तो जो अपर जॉ होती है और जो हेड होता है, मतलब इनके बीच में जो बोन्स होती है ये मूव नहीं कर सकती। आप ऑब्जर्व करना, आप अपना माउथ अगर ओपन करने की कोशिश करोगे तो आपका जो लोअर वाला जॉ होगा वो ओपन होगा, कभी भी जो अपर जॉ है वो कभी भी मूव नहीं करेगा, लोअर जॉ ही मूव करेगा। दिस इज़ ऑल फॉर जॉइंट्स। हमने फर्स्ट पार्ट में मतलब वीडियो के बोन्स कंप्लीट कर लिए थे, अब जॉइंट्स भी इस पार्ट में कंप्लीट कर लिए। एंड स्केलेटन में हमारे बोन्स और जॉइंट्स के अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कार्टिलेज और मसल्स, ठीक है। जैसे आपने अपने एयर्स की जो लोअर पार्ट है, एयर लोब है, एयर लोब को आप टच करके देखो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो एयर लोब और अपर एयर होता है जो आप उसमें देखो, आपको बहुत ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको आप टच करोगे तो ना वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना ही वो ज़्यादा हार्ड होगा बोन की तरह, ठीक है। मतलब एयर लोब की तरह सॉफ्ट भी नहीं है और बोन्स की तरह हार्ड भी नहीं है। तो ऐसी जो पार्ट्स होते हैं, एडिशनल पार्ट्स होते हैं स्केलेटन के, इनको हम कहते हैं कार्टिलेज, ठीक है। Some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent, आप उसे bend कर सकते हो, these are called cartilage. Example already explained, upper part of ear has cartilage, not as soft as earlobe and not as hard as bone. You can see this is the earlobe, और जो ये पार्ट है या बीच में जो ये पार्ट्स हैं एडिशनल पार्ट्स अपर एयर में, ये होते हैं कार्टिलेज, जिनको हम बेंड कर सकते हैं इजीली। नाउ इन एडिशन टू कार्टिलेज हमारे स्केलेटन में मसल्स भी होते हैं, ठीक है। आपने कभी अपनी आर्म को, सबको ही पता है, अपनी आर्म को आप ऐसे बेंड करो तो एक बहुत बल्ज्ड स्ट्रक्चर ऐसे आपको दिखेगा आर्म के पास, अपर आर्म के पास, जिसको हम कहते हैं मसल्स, ठीक है। मसल्स क्या होते हैं, वो होते हैं स्वोलन रीजन, ठीक है। थोड़ा सा स्वोलन होते हैं रीजन, इनको हम कहते हैं मसल्स। जो मसल्स होते हैं वो पेयर में वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे आप इस आर्म में देखो, एक ऊपर दिख रहा है आपको ये जो बल्ज्ड पार्ट है, और एक ये आप देख रहे हो थोड़ा सा रेस्ट मतलब रिलैक्स्ड पोर्शन है, ये भी एक मसल है, ठीक है। तो दो हमेशा पेयर में, ये एक पेयर में वर्क करते हैं। होता क्या है, सपोज़ ये मसल है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, ठीक है, मतलब कि बल्ज्ड मतलब थोड़ी फूल गई, और एक मसल अगर बल्ज्ड हुई है तो दूसरी मसल रिलैक्स हो जाएगी। और इस मसल के बल्ज्ड होने से क्या होता है, जो ये वाली बोन है ये पुल हो जाती है, मतलब अब इसकी तरफ खींची अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो बोन्स होती है ना वो हमेशा पुल हो सकती है, मतलब खींची जा सकती है, लेकिन पुश नहीं करी जा सकती, मतलब धकेली नहीं जा सकती। तो क्या होता है कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बोन जो है वो पुल हो जाती है उसी डायरेक्शन में,
ठीक है। अब इस बोन को वापस से अब उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाना है, तो क्या होता है, दूसरी मसल जो है वो बल्ज हो जाएगी और जो बल्ज्ड वाली थी वो रिलैक्स हो जाएगी। ये रिलैक्स हो गई और ये बल्ज्ड हो गई। जैसे ये बल्ज्ड हुई तो इसने इसको वापस से अपनी बोन को अपनी पोजीशन में पुल कर लिया। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये वाला पार्ट। ये वाली मसल बल्ज्ड हुई, इसने बोन को अपनी डायरेक्शन में पुल किया और ये मसल जो है रिलैक्स हो गई नीचे वाली, क्योंकि ये बल्ज्ड हुई थी, इसने अपनी तरफ खींचा तो दूसरी मसल रिलैक्स हो गई। और इसको अगर वापस से अपनी पोजीशन में लाना है तो जो ये वाली मसल है वो बल्ज्ड हो गई और जो बल्ज्ड वाली थी वो रिलैक्स हो गई, और जो ये बल्ज्ड वाली है इसने अपनी तरफ वापस से खींच लिया बोन को। दिस इज़ हाउ मसल वर्क्स इन पेयर। रीड कर लेते हैं। मसल गेट बल्ज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्मॉलर होना लेंथ में। ठीक है, इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ। जो मसल स्मॉल हो जाती है थोड़ी लेंथ में तो वो फूल जाती है या बल्ज हो जाती है। मसल वर्क्स इन पेयर्स। When one of the muscle contracts, the bone is pulled in that direction, the other muscle of the pair relaxes. To move the bone in the opposite direction, the relaxed muscle contracts to pull the bone towards its original position, while the first muscle relaxes. A muscle can only pull, it cannot push. This is all for human skeleton. We have completed that part. मतलब ह्यूमन स्केलेटन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, इंक्लूडिंग बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज एंड मसल्स। अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कैसी मूवमेंट होती है। 4 या 5 आई थिंक दिए हैं एनसीईआरटी बुक में, जो मेंशन्ड है वो हम उसे डिस्कस कर लेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो।